किचन में बड़ी ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बनानी बहुत आसान है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है स्टीम्ड चिकन। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत हेल्दी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। आपने बस इसको मसाला लगाना है, मैरिनेट करना है और बस स्टीम कर देना है। तो सबसे पहले हम अपने मसाले देख लेते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका। यहाँ पर 1 केजी चिकन है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सिरका और उसके बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो शामिल कर दूँगी। ये जी मसाले भी चले गए हैं। अब इसके अंदर हमें तकरीबन 1 कप के जितना दही शामिल करना है। ये दही भी चला गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और मैरिनेट होने के लिए रखना है। आपने एटलीस्ट इस चिकन को इतना टाइम देना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट रख दें। यहाँ पे मैंने आपके सामने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया लहसुन अदरक के पेस्ट का और यहाँ पे अब हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले दही के साथ मिक्स हो जाएं और इतना टाइम एटलीस्ट आप इसको दें कि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिलजुल जाएं और उनकी अच्छी सी बेहतरीन सी दोस्ती हो जाए आपस में। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना अच्छा सा मसाला रच जाएगा और मज़ेदार चिकन स्टीम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैरिनेट हो चुका है। आपने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और ये मैंने चिकन फ्रिज में रखा हुआ था, ये मैं निकाल के ले आई हूँ और अब इसको आपने सिंपल अपनी इस देगची में डाल के और इसको हल्का सा मिक्स कर देना है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया हल्का सा और अब आपने इसको ढक्कन देके छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से अपनी स्टीम के अंदर पके। सबसे पहले पकाते हुए आपने ये ध्यान रखना है, पहले दही अपना पानी सा छोड़ देती है, ठीक है, वो दही छोड़ देगी पानी। उसके बाद आपने इसके अंदर 1-2 बार चम्मच चला देना है और बस फिर इसको स्टीम पे रहने देना है। ये देखें अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। अब ये पकता रहेगा और बस हमने इसी बात का ख्याल रखना है कि मसाला जले नहीं, क्योंकि इसमें जैसे ही दही पानी छोड़ती है उसके बाद बहुत तेज़ी से पानी इवेपोरेट हो जाता है। ये देखें जी सारा दही ने पानी छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हमने दोबारा इसको कवर करके रखना है ताकि ये जो पानी है ये ख़त्म हो जाए। इसको बनाते हुए ख़ास ख्याल रखना है, बहुत नींद भी आ रही हो तो भी आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि मैंने बताया जैसे पानी खुश्क होता है उसके बाद मसाला बहुत जल्दी से जलने पे आ जाता है। तो आप इसके पास ही रहें वरना अम्मी से अलग गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है और जलने नहीं देना। ये देखिए पानी था, मैंने उसको दोबारा कवर करके रख दिया है। अब इसको कवर करके पड़ा रहने दें, लेकिन ध्यान रखें कि वो लगे नहीं। ये देखें जी दोबारा इसमें पानी आ गया है। अब हमने इसको पकने देना है और दोबारा से इसको कवर करके रख देना है ताकि अच्छे से अपनी स्टीम में ही चिकन बिल्कुल बेहतरीन सा गल जाएगा। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको इसको चिकन को भूनना नहीं पड़ेगा। ये अपनी स्टीम में ही पक के अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा अंदर तक। और अभी आप जो देख रहे हैं साइड्स पे पानी आया हुआ है, ये बिल्कुल ऑयल आ जाएगा तब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन डिश है। जिस दिन आपका मूड ना हो कोई बहुत ही मतलब मुश्किल सा सालन बनाने का या आप थके हुए हो तो उस दिन आप बस इसको मैरिनेट करके रख दें और फिर चाहे तो अगले दिन बना लें, चाहे तो 1-2 घंटे के बाद आप इसको इसी तरीके से स्टीम करें और इन्जॉय करें। जो लोग मतलब थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं वो इसको ऐसे ही सैलड के साथ खा सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप इसको पराठे या रोटी के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ऑयल आ गया है और ये देखिए नीचे ये जो मसाला है आपने इसको इसी तरीके से बचा के रखना है, ये जलना नहीं चाहिए। बेहतर यही है कि आप किसी नॉन स्टिक पैन में बना लें तो उससे बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने आपको जैसा बताया है जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए ये बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है।
यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार स्टीम चिकन बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।